नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम आप लोगों को रीजनिंग में कैलेंडर की शुरुआत करेंगे और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैलेंडर का कैसे तिथि आता है और कैलेंडर में किस तरह से हम दिनों को जानते हैं, किस दिन के बाद कौन सा दिन आता है और कैसे हम जंप कर कर किसी भी तिथि को दिन को प्राप्त कर लेते हैं, दिन का प्राप्त कर लेते हैं कि कैसे हम दिन प्राप्त करते हैं। और किसी भी ऐसे दिन जिस दिन कोई त्यौहार होता है उस दिन या कोई महत्वपूर्ण दिवस होता है उस दिन कौन से दिन आते हैं तो उसको भी आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं कि जब हमारी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला दिन कौन सा रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होता है। सप्ताह में 7 दिन जो होते हैं, पहले दिन को हम लोग सोमवार के नाम से जानते हैं, दूसरा दिन मंगलवार के नाम से जानते हैं, तीसरा दिन बुधवार के नाम से जाना जाता है, चौथा दिन बृहस्पतिवार या इसी को गुरुवार के भी नाम से जाना जाता है, पांचवा दिन शुक्रवार, छठवां दिन शनिवार और सातवां दिन रविवार आता है। सातवां दिन रविवार आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और उसके बाद अगर हम देखेंगे फिर से जो हमारा 8वां दिन आता है वो फिर से हमारा सोमवार ही आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हर हफ्ते बाद दिन बदलता चला जाता है और यही 7 दिन ऐसे होते हैं जो क्रमशः आते रहते हैं बार बार। तो चलिए हम जानते हैं कि ये कैसे आते हैं, कैसे दिन हम जानते हैं कि इतने साल कैसे बीत गए और कब से ये साल चल रहा है, कब से इसकी गिनती शुरू हुई है। तो हम लोगों ने जाना कि ये जो वर्ष चल रहा है ये वर्ष है 2024। 2024 चल रहा है, यानी कि 2023 साल बीत चुका हुआ। 2023 साल बीत चुका है और उसके बाद 24वां साल ये चल रहा है। ठीक है, 24वां साल चल रहा है, 2023 साल बीत चुका है। तो जब शुरुआत हुआ था तो पहला दिन था सोमवार। कैलेंडर की शुरुआत जब हुई थी तो पहला दिन क्या था? सोमवार था। यहीं से कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। पहले दिन को सोमवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि पहला दिन सोमवार होता है। जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो सोमवार से हुई। तो हम लोग जब भी गिनती करेंगे, जब भी कोई तिथि की गिनती करेंगे, जब भी कोई दिन पर जाएंगे या कोई दिन से हम गिनती करेंगे तो सोमवार पहला दिन ये हम जान कर ही करेंगे। चलिए आगे चलते हैं कि पहला जो वर्ष आया था, पहला वर्ष, वो कौन सा वर्ष था? पहला वर्ष था 365 दिन का। आप लोग जानते होंगे कि एक साल में 365 दिन होते हैं। दूसरा जो वर्ष था वो भी 365 दिन थे। तीसरा जो वर्ष था वो भी 365 दिन उसमें भी थे। चौथा जो दिन था, चौथा वर्ष जो था उसमें 366 दिन थे। इसी तरह से फिर से जो 5वां वर्ष आता है वो 365 दिन आएगा। छठवां जो वर्ष आया रहा होगा फिर से 365 दिन। इसी तरह 7वां वर्ष भी 365 दिन और 8वां वर्ष जब आया रहा होगा तो इसमें 366 दिन हो गया।
8वां जो वर्ष आया इसमें भी 366 दिन हो गया। यानी कि जब आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा, पता चल रहा होगा कि प्रत्येक चौथा वर्ष एक 366 दिन का होता है। प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। और जो 366 दिन का होता है इस वर्ष को हम लोग लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। इस वर्ष को हम लोग लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। बैठ जाओ। तो 366 दिन जो होते हैं, चौथा वर्ष, प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, ये लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। और बाकी जो उसके पहले जो 3 वर्ष आते हैं इसको हम साधारण वर्ष के नाम से जानते हैं। साधारण वर्ष के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर हम गिनती शुरू करें 365 दिन में, ठीक है, तो 365 दिन क्या होता है, इसमें क्या क्या करते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं कि 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं। 365 दिन में सप्ताह कितने होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 2 सप्ताह में 14 दिन हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर मैं 7 से भाग कर दूं 365 में, 7 पचे 35, 1 बचा 15, 7 दूनी 14। इसका मतलब है कि अगर मैं 7 से भाग कर रहा हूं तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो रहा भागफल ये सप्ताह को दर्शाता है। जो 52 सप्ताह दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं। तो एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। और जो शेषफल बच रहा है, ये जो शेषफल बच रहा है यही शेषफल हमारा विषम दिन हम इसको कहेंगे। ठीक है। इस 365 दिन में अगर मैं बताऊं आपको तो 52 सप्ताह और प्लस एक विषम दिन होता है। इस तरह से ये कितने दिनों में होंगे, ये होंगे 365 दिन में 52 सप्ताह और एक विषम दिन। अगर मैं इसी तरह आपको बताऊं कि 366 दिन में कितने दिन होते हैं, 366 दिन में कितने सप्ताह और कितने विषम दिन होते हैं, तो 366 दिन में 52 सप्ताह और एक दिन ज्यादा हो जाएगा। एक दिन ज्यादा यानी कि 2 विषम दिन आ जाएंगे। 2 विषम दिन आ जाते हैं। 366 दिन में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन आ जाते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं कि 1 जनवरी सन 1 तो कौन सी तारीख थी, तो वो तारीख थी सोमवार। पहला सन और पहली तारीख यानी कि पहला दिन, पहला दिन था सोमवार। ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 1 जनवरी और पहला सन जब वर्ष की शुरुआत हुई, पहला वर्ष, तो उस दिन कौन सा दिन था, सोमवार था। मैं बताऊं अगर आपको कि 8 जनवरी को कौन सा दिन था, अगर कोई पूछे आपसे भैया 8 जनवरी को कौन सा दिन था, तो 8 जनवरी पे आप कैसे पहुंचेंगे। 1 जनवरी अगर आपको पता चल जाए कि सोमवार था, तो 8 जनवरी आप देख रहे हैं, 1 जनवरी से 8 जनवरी पर पहुंचने के लिए आपको 7 दिन जोड़ना पड़ेगा। 7 दिन जोड़ना पड़ेगा यानी कि 1 सप्ताह जोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर आप सोमवार से अगर आप 8 जनवरी पे पहुंचते हैं तो 7 जोड़ना पड़ेगा। और जब आप सोमवार में 7 दिन जोड़ देंगे, सोमवार होता है पहला दिन, जब पहले दिन में आप 7 दिन जोड़ देंगे तो फिर से आ जाता है सोमवार।
क्या आ जाएगा, सोमवार। चाहे तो आप जोड़ कर देख लीजिएगा। सोमवार में जब एक दिन जोड़ेंगे मंगलवार, 2 दिन जोड़ेंगे बुधवार, 3 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, 4 दिन जोड़ेंगे शुक्रवार, 5 दिन जोड़ेंगे शनिवार, 6 दिन जोड़ेंगे तो रविवार, 7 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार। तो हमने 7 दिन जोड़ा और हमको क्या प्राप्त हो गया, फिर से सोमवार। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं। किसी भी महीने में अगर आपको निकालना हो जाए कि भैया किसी महीने में, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे 2 अप्रैल 2024 को, अगर मैं मान लूं 2 अप्रैल 2024 को दिन शुक्रवार था और आपसे पूछ ले कि बताइए 10 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन आएगा, 10 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन आएगा, तो आप इसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 अप्रैल 2024 को अगर शुक्रवार था तो 10 अप्रैल 2024 को निकालने के लिए 8 दिन जोड़ना पड़ेगा, 8 दिन जोड़ना पड़ेगा। तो 8 दिन कैसे जोड़ेंगे, शुक्रवार में, जब शुक्रवार में आप 8 दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार में अगर हम एक हफ्ता जोड़ दें तो फिर से शुक्रवार मिल जाता है, ठीक है ना। अगर हम शुक्रवार में एक हफ्ता यानी कि 7 दिन जोड़ दें तो फिर से शुक्रवार आ जाएगा, और हमें जोड़ना 8 दिन है तो एक दिन ज़्यादा जोड़ देंगे, तो एक दिन ज़्यादा जोड़ देंगे तो शुक्रवार के बाद आ जाएगा शनिवार, शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा, शनिवार। तो इस तरह से 10 अप्रैल को हमारे क्या मिल जाएगा, 10 अप्रैल को कौन सा दिन है, शनिवार। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है। चलिए और आगे कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं, जो भी कुछ डाउट होंगे उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं 13 मई है आज और आज का दिन है सोमवार, 13 मई को आज का दिन है सोमवार। अगर पूछे आपसे भैया 15 मई को कौन सा दिन आएगा, तो 13 में 2 दिन जोड़ने पर 15 आता है। इसी तरह सोमवार में जब आप 2 दिन जोड़ेंगे तो आ जाएगा बुधवार। इसी तरह सोमवार में अगर आप 2 दिन जोड़ेंगे कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जैसे अगर हमें पता चल जाए कि 10 अगस्त को दिन था रविवार, और हमको निकालना है 1 अगस्त को, हमको निकालना है 1 अगस्त को कौन सा दिन था। तो मैं देखूंगा 10 अगस्त से 1 अगस्त पे आने के लिए 9 दिन माइनस करना पड़ रहा है, और 9 दिन माइनस करने के लिए पहले 7 दिन माइनस करूंगा, फिर 2 दिन माइनस करूंगा। 7 दिन माइनस किया तो 10 में से 7 दिन माइनस करूंगा, 3 तारीख पे मैं पहुंच जाऊंगा। फिर 3 में से 2 दिन और माइनस कर दूंगा तो 1 तारीख पे पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब है कि जब मैं रविवार में से 1 हफ्ता माइनस करूंगा तो फिर से रविवार मिल जाएगा। अगर मैं रविवार में से 1 हफ्ता माइनस करूंगा फिर से रविवार मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और रविवार में से फिर मुझे 2 दिन माइनस करना होगा, तो रविवार में से जब मैं 2 दिन माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा शुक्रवार। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या ये मेरा आंसर सही है। अगर सही है तो इसका मतलब है आपको समझ में आना चाहिए, बताइएगा। तो चलिए आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देख लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर। देखिए ये है वर्ष के 12 महीनों के नाम। वर्ष के 12 महीनों के नाम। इन 12 महीनों में हर महीनों में दिनों की संख्या अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो हम जान लेते हैं कि जनवरी में किसी भी वर्ष में, जैसे 2024 है, किसी भी वर्ष में महीनों में कितने दिन होते हैं? तो जनवरी महीनों में 31 दिन होते हैं। फरवरी महीनों में 28 दिन भी होते हैं और 29 दिन भी होते हैं। 28 दिन तब होता है जब साधारण वर्ष चलता रहता है, और जब लीप वर्ष होता है तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है। उसमें जो एक दिन बढ़ता है वो इसी के कारण बढ़ता है, क्योंकि फरवरी में हो जाता है 29 दिन, इसीलिए लीप वर्ष में 29 दिन का फरवरी होता है। मार्च में होता है 31 दिन, अप्रैल में होता है 30 दिन, मई में होता है 31 दिन, जून में होता है 30 दिन, जुलाई में होता है 31 दिन, अगस्त में होता है 31 दिन, सितंबर में होता है 30 दिन, अक्टूबर में होता है 31 दिन, नवंबर में होता है 30 दिन, और दिसंबर में होता है 31 दिन। इस तरह से वर्ष के 12 महीनों में आप देख रहे होंगे कि हर महीनों में अलग अलग दिन होते हैं, दिनों की संख्या अलग अलग होती है। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन। ठीक है, तो इस तरह से वर्ष के 12 महीनों में अलग अलग दिनों की संख्या होती है। इसको याद करने के लिए एक नियम ये भी है कि जून सितंबर अप्रैल नवंबर, जून सितंबर अप्रैल नवंबर में 30 दिन होते हैं। जून सितंबर अप्रैल नवंबर में 30 दिन होते हैं। फरवरी होती है 28 या 29 की, फरवरी होती है 28 या 29 की, और बाकी जितने सारे बचे वो सब 31 के। बाकी सब कितने होंगे? 31 दिन के होंगे। ये होता है नियम। जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, 28 या 29 की बनी फरवरी, बाकी सब 31। ठीक है, तो इस तरह से महीनों में हमने दिनों की संख्या को प्राप्त किया। और मैं अगर आपको बताऊं कि दिनों की संख्या जो हम निकालते हैं महीनों में, उसमें भी कैसे क्या किया जाता है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि 31 दिन में विषम दिनों की संख्या निकालना, विषम दिनों की संख्या क्या है ये प्राप्त करना हो, तो हमने बताया आपको कि दिन की संख्या में 7 से भाग कर दीजिए। दिन की संख्या में 7 से भाग कर दीजिए, चाहे जितने दिन हो। दिन की संख्या में 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28। जो शेषफल हमारा बचता है वही हमारा विषम दिन कहलाता है, वही हमारा विषम दिन कहलाता है। इन विषम दिनों को निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है कैलेंडर में। अगर आप विषम दिनों को निकालना जान गए तो आपको कैलेंडर आ जाएगा। अगर आप विषम दिनों को निकालना नहीं जानते हैं तो कैलेंडर आपको नहीं आ पाएगा कभी भी। इसलिए विषम दिन को निकालना बहुत जरूरी है। चाहे जो प्रश्न हो उसमें विषम दिन को निकालना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो 31 दिन में विषम दिनों की संख्या हमने निकाला, 3 दिन आता है। 28 दिन में अगर मैं निकालूं विषम दिनों की संख्या, 4 7 चौक 28। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ विषम दिनों की संख्या 0 है। विषम दिन कितने हैं? 0 है। 28 दिन में अगर मैं आपको बताऊं 30 दिन में विषम दिनों की संख्या निकालना,
तो 7 से भाग करूंगा, 7 चौक 28, 2 दिन बचा, ये विषम दिन आएगी। 30 दिन में विषम दिनों की संख्या 2 दिन आया, और उसके बाद अगर 29 दिन का कभी फरवरी आ जाता है तो उसमें 7 से भाग देने पर विषम दिनों की संख्या 1 दिन आता है। विषम दिनों की संख्या 1 दिन आता है। तो इस तरह से विषम दिनों की संख्या हम लोग निकालते हैं। ठीक है, विषम दिनों को निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए बताते हैं कि सवाल में इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, प्रयोग कैसे होगा। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को कोई भी वर्ष था, 1 जनवरी को मान लेते हैं मंगलवार था, ठीक है, और हमें निकालना है 25 जनवरी को कौन सा दिन आएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए 1 जनवरी से 25 जनवरी पहुंचने के लिए 24 दिन भैया जाना होगा, 24 दिन चलना होगा। तो 24 दिन चलना होगा, तो 24 दिन में अगर हम विषम दिनों की संख्या निकाल लें 7 से भाग कर तो 7 या 21 होता है, 24 में से 21 माइनस होगा, 3 दिन शेषफल बच जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा, 3 दिन। तो यही 3 दिन क्या होगा, विषम दिन कहलाएगा। ठीक है, विषम दिन कहलाएगा। तो इसका मतलब है 1 जनवरी से 25 जनवरी पहुंचने के लिए हमें 24 दिन नहीं चलना होगा, अब हमें केवल चलना होगा 3 दिन। तो अगर 3 दिन चलना है तो मंगलवार में केवल 3 दिन जोड़ लीजिए। मंगलवार में जब हम 3 दिन जोड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे हम लोग शुक्रवार पे। तो देखिए कितना सरल था, विषम दिनों को निकाल कर हम लोग कितना जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 5 प्रश्न दे रहा हूं और फिर आप उसे 5 प्रश्नों को सॉल्व करके कमेंट में आप अपना उत्तर बता देंगे। अगर 2 फरवरी को बृहस्पतिवार था तो आपको बताना है 28 फरवरी को कौन सा दिन आएगा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 15 जून को, यदि 15 जून को रविवार है तो 20 जून को कौन सा दिन आएगा। तीसरा क्वेश्चन है 4 अगस्त को मंगलवार है तो आपको बताना है 29 अगस्त को कौन सा दिन आएगा। चौथा क्वेश्चन है 1 दिसंबर को बुधवार है तो आपको बताना है 20 दिसंबर को कौन सा दिन आएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर 1 अगस्त को 1 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन आएगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करके कमेंट में अपना उत्तर बता देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा यहाँ आप लोगों ने सॉल्व किया, कितने लोगों ने सॉल्व किया है, और उसका उत्तर भी आप लोगों ने कितने लोगों ने सही सही दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने से कैलेंडर के कुछ डाउट्स जो थे आपको अगर क्लियर हो गए होंगे तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे।
वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के व्हाट्सएप पर इसको शेयर भी कर देंगे। जो गांव के ग्रुप हैं या दोस्तों के ग्रुप हैं उसमें भी शेयर कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।